वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बंधुओं, ये संसार है और संसार में रहने वाले लोग किसी न किसी दौड़ में शामिल रहते हैं और ये दौड़ जीवन के अंतिम दौर तक कायम रहती है। दौड़ चलती रहेगी तो अपने आप को कैसे जानोगे? दौड़ चलती रहे तो तुम कहीं और बस चलते ही रहोगे। बंधुओं, ये जो और यानी थोड़ा और मिल जाए, ये एक धारा भीतर सतत चलती है, लगातार चलती है। इसे थोड़ा कम करना है ताकि आप फुर्सत के क्षणों में शांत हो सको। बैठता तो हर आदमी ध्यान करने के लिए है, लेकिन बैठे बैठे भी हजारों विचार उसके मन में चलते रहते हैं। निज धर्म कहता है, शरीर को बैठाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक ये मन दौड़ता रहेगा तब तक सुख और आनंद की अनुभूति आपको नहीं हो सकती। ये जो मन है ये बड़ी तेज गति से दौड़ता है। इसे देखना होगा कि ये कैसे बैठ सकता है। बंधुओं, इधर मन चुपचाप बैठेगा, उधर आपकी आत्मा प्रकट हो जाएगी। निज धर्म का सपना साकार हो जाएगा, क्योंकि आत्मा तो अमृत है। आत्मा न तो जीवन है और ना मृत्यु है। आत्मा दोनों से पार है। इस बात को गहराई से समझने का प्रयास करें। बंधुओं, जब ये आपका शरीर, ये जीवन नहीं था, तब भी आत्मा थी, और जिस दिन ये जीवन खो जाएगा, मृत्यु घट जाएगी, तब भी वह रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है और उसी आत्मा को निज धर्म सत्य कहता है। सत्य का अर्थ होता है जो सदा है, सदा थी और सदा रहेगी, जिसके होने में कभी कोई भेद नहीं पड़ता। बंधुओं, सब बदल सकता है। सृष्टि बदल सकती है, प्रलय हो सकती है, नई सृष्टि का जन्म हो सकता है, लेकिन वह रहेगा वैसा ही जैसा था। सत्य जो है वह आपका स्वभाव है, उसमें रंच मात्र फर्क नहीं आता। इसीलिए उसको स्वभाव कहा है, सत्य कहा है। निज धर्म कहता है कि संसार का प्रत्येक प्राणी आत्मा को, सत्य को, स्वभाव को अपने साथ लिए घूमता है। उसे सुख की लहर तो दिखाई पड़ती है, लेकिन अनुभव नहीं होता। उसका कारण है घर परिवार में, संसार में, गृहस्थ में आदमी इतने दुख देख लेता है कि उसे सुख का भरोसा ही नहीं आता। कभी कभी जब मैं कहता हूं कि खुशियों के नए फूल खिलने वाले हैं,
राशिफल में भी बोलता हूं तो बहुत से लोगों को इस बात का भरोसा ही नहीं आता। उसका कारण यह है कि आदमी ने दुख ही दुख जाने हैं। एक दुख जाता है, दूसरा चला आता है और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। लेकिन मैं कहता हूं यह भविष्य में भी चलता रहेगा। लेकिन आप कैसे जागोगे? आपको सुख के दर्शन कैसे होंगे? हो सकते हैं, ये नहीं है कि ये असंभव है, लेकिन इसके लिए मूल जड़ों को काटना होगा, दिखावे को त्यागना होगा, अहंकार को तिरोहित करना होगा, जो बीच में बाधाएं हैं। बंधुओं, आप नित्य सुनते हो, मैं आपको एक ऐसी दृष्टि सौंप रहा हूं, थोड़ी थोड़ी तुम्हें मिलनी भी शुरू हो गई है। बहुत से बहन भाई हैं जिन्हें उनका स्वाद लग गया है। ऐसा मैंने बीते 3 दिनों में महसूस किया जब मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। और आपको बता दूं, ये अभिप्सा, ये प्यास जब जागती है तो यह पूछती है कि आगे और क्या है। कारण जीभ पर यदि एक बूंद अमृत की गिर जाए तो फिर बूंदाबांदी देखने की जिज्ञासा बढ़ जाती है। बहुत से बहन भाइयों को अभूतपूर्व अनुभव भी होने शुरू हो गए हैं। इसलिए कहता हूं कि इन्हें झुठलाना मत। कभी कल्पना कहकर या स्वप्न कहकर अपने दरवाजों को बंद मत कर लेना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आए और चले गए। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि इस चैनल पर बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन वे और ही भ्रमों में उलझे हैं। वे कुछ और जानना चाहते थे, इसीलिए वे वापस लौट गए। और जो बचे हैं निज धर्म का आनंद उठा रहे हैं, उन पर भी उनके करीबी लोग संदेह करते हैं। मैं कहता हूं कि आप किसी उलझन में मत फंसना, बस सत्संग के साथ चलना। लोग पागल भी तुम्हें कह सकते हैं, लेकिन आपने अपने आप को खोजने की जो दौड़ है वह जारी रखनी है। आज एक बच्ची का फोन आया। उसने अपनी व्यथा, अपनी कथा, अपने अनुभव, बहुत कुछ बातें मुझे सुनाई। कहने लगी कि मेरे साथ धोखा हो गया। बंधुओं, ये संसार है, यहां छल कपट, ईर्ष्या और धोखों के जाल बिछाए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये छल कपट, ईर्ष्या ये आदि काल से है, युगों युगों से है। आपको दृष्टांत सुनाता हूं। जिस समय भगवान राम वन में थे और रावण सीता को लंका ले जा रहा था, उस समय गीधराज जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया। पक्षी था लेकिन बलवान था। जो ही उसने देखा कि कोई राक्षस किसी अबला को ले जा रहा है, दौड़ा रक्षा के लिए। बंधुओं, लिखा है कि जटायु ने रावण को एक बार नहीं, कई बार घायल किया। बहुत बलवान था, लेकिन रावण जान गया कि इससे लड़ना
मुश्किल है, ये तो बलवान है। रावण ने जानते हो क्या किया? उसने गीधराज जटायु से कहा कि तुम्हें तुम्हारे इष्ट देव की सौगंध है, मुझे ये बता दो कि आपका मरण कहां है। इतना बता दे। तो जटायु ने कहा, मैं पक्षी हूं और पक्षी की जान तो पंखों में होती है। यदि कोई मेरे पंख काट डाले तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूं। इतनी बात कहकर फिर जटायु ने रावण से कहा, अब तुम मुझको बताओ कि तुम्हारा मरण कहां है। तुम्हें भी तुम्हारे इष्ट देव की सौगंध है। जानते हो, रावण दुष्ट था। उसने कपट करके कहा कि मेरा मरण मेरे पैर के अंगूठे में है। मेरे पैर का अंगूठा कोई काट डाले तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बंधुओं, जटायु ने उसके अंगूठे, पैर के अंगूठे को काटने का निश्चय किया और जो ही वह चोंच का प्रहार करने उसके अंगूठे की तरफ बढ़ा तो रावण ने अपनी तलवार से उसके दोनों पंख काट डाले। जटायु घायल होकर के गिर पड़ा और भगवान श्री राम का स्मरण करने लगा। बंधुओं, जरा सोचो, किसी पतिव्रता स्त्री को एक राक्षस ले जाता है तो पक्षी भी उसके साथ युद्ध करते हैं। पक्षियों से भी अन्याय सहन नहीं होता। इस संसार में कैसे कैसे अन्याय होते हैं, छल कपट के द्वारा क्या क्या होता है आप नहीं जानते। कल एक भाई का भी फोन आया था, कह रहा था कि मेरे भाइयों ने धोखे से मेरी जमीन हड़प ली और मेरे से गलत कागजों पर साइन करवा लिए। बंधुओं, ये संसार है, यहां लोग कैसी कैसी कुत्सित चालें चलते हैं आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैं कहता हूं, थोड़ा अपने प्रति सजग हो जाओ, जाग जाओ। और जिस दिन आपको सत्संग की लत पड़ गई, सत्संग के पीछे आप चल पड़े, आपको खुद का एहसास हो जाएगा, खुद पे भरोसा आ जाएगा, आपका आत्मविश्वास सक्रिय हो जाएगा। फिर जीवन में दुख की झलकें नहीं आएंगी, सुख की झलक आएगी। पहली बार गुलाल उड़ेगी, मेरी बात को भरोसे से याद रख लेना। ये जो आदमी का मन है ये बड़ी बड़ी शंकाएं उठाता है, संदेह पैदा करता है। इसीलिए कहता हूं, थोड़ा निज धर्म की तरफ मुड़ो। आज उस बच्ची से भी मैंने यही कहा कि यदि आंख को थोड़ा पहले खोल लिया होता तो इतना दर्द सहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये संसार है, यहां लोग अपने स्वार्थ के लिए न जाने कौन कौन से रास्ते दिखाते हैं। आप लंबे समय से मुझे सुन रहे हो, निज धर्म को सुन रहे हो। अब समय आ रहा है, छिटक मत जाना, भटक मत जाना, दिशा आपको मिल ही जाएगी। एक दिन परमात्मा आपकी आंखों को खोल ही देगा। आज अश्विन शुक्ल पक्ष अधिक मास की पूर्णिमा है। भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत है। बहुत बड़ा पुण्य काल रहेगा। उठते ही धरती मां को प्रणाम करना, 10 बार लंबी श्वास लेना और 5 बार ताली बजाना। दिन के कामों की शुरुआत पुरुषोत्तम भगवान के नाम से करना। केले के पौधे, तुलसी माता व सूर्य देव को जल अर्पित करना। आटे शक्कर की पंजीरी में केले का फल काटकर नारायण भगवान को अर्पित करना। एक समय भोजन करना और भूमि पर शयन करना।
शाम के समय दीप दान करना। भूमा श्री सत्यनारायण, भूमा श्री सत्यनारायण, भूमा श्री सत्यनारायण 33 बार जपना, पूरा होगा आपका सपना। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 1 अक्टूबर दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, मन में चल रहे विचारों के कारण कुछ कामों में आपका मन नहीं लगेगा। सेहत पक्ष भी थोड़ा नरम है, लेकिन आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है। नए लोगों से मुलाकात होगी, खर्चों की चिंता बनेगी और कोई पुरानी याद मन को घेरेगी। वृषभ, अपनों से मिलन होगा, कामकाजी समस्या दूर हो सकती है। संतान संबंधी कामों पर खर्च होगा, थोड़ी बहुत यात्रा होगी। दोपहर बाद समय बदलेगा। मिथुन, कारोबार की चिंता परेशान कर सकती है, लेकिन कुछ नया भी हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। घरेलू मोर्चे पर खर्च बढ़ सकता है और किसी का अचानक आपको सहयोग मिलेगा। कर्क, कार्य क्षेत्र को लेकर मन में कोई नया विचार पैदा होगा। कामकाज के लिए दिन सामान्य है, किसी काम में इंतजार करना पड़ सकता है। से ठीक रहेगी, संतान से सुख मिलेगा और बेवजह कोई बात आपके मन पर चोट कर सकती है। सिंह, यात्रा के लिए दिन ठीक है। दूसरों के काम आपके किसी काम को प्रभावित कर सकते हैं। से ठीक रहेगी, किसी सामाजिक काम में शामिल हो सकते हैं और कार्य व्यवहार पर कुछ खर्च हो सकता है। कन्या, किसी बिगड़े कार्य में सुधार होगा। से ठीक रहेगी, नया संपर्क बनेगा। आमदन का कोई नया जरिया सामने आ सकता है। कार्य क्षेत्र में उत्साह रहेगा, लेकिन कोई पारिवारिक चिंता बन सकती है। तुला, आज दिन भाग्यशाली है, कुछ कामों में सफलता मिलेगी, नए खर्च होंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में समय ठीक बीतेगा, कोई नया संपर्क भी बन सकता है। वृश्चिक, किसी के साथ मतभेद हो सकता है, संयम रखना होगा। कार्य क्षेत्र में किसी बाधा का योग है, हालांकि आमदन के लिए दिन ठीक है। किसी काम में सफलता भी मिलेगी और मन में कुछ नया करने की इच्छा जागेगी। धनु, कारोबार से उत्तम लाभ की संभावना है। पारिवारिक सहयोग में बढ़ोतरी होगी। से थोड़ा मन उदास करेगी और किसी बिगड़े काम में सुधार का योग है। मकर, आज कोई नया अवसर मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में नए लोगों से मुलाकात होगी, मित्रता का भी योग है। आमदन मध्यम श्रेणी की होगी, नए साधन से कोई फायदा मिल सकता है। कुंभ, आज जरूरी कामों में आसानी से सफलता का योग है, लेकिन सरकार से संबंधित कामों में इंतजार करना पड़ेगा। से ठीक रहेगी, भागदौड़ ज्यादा होगी, लेन देन की समस्या का हल निकलने के संकेत हैं। मीन, आज किसी काम में अचानक बड़ी कामयाबी मिल सकती है। भाग्यशाली दिन है। कुछ लोग आपको निराश भी करेंगे, धैर्य से काम लेना। कोई पुरानी कठिनाई दूर होगी और सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी प्रार्थना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।